वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों होते हैं भी ये प्रोफेसरी करता है क्योंकि इसे बचपन से शौक था प्रोफेसर बनने का। कॉलेज में एक रूड और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, पर घर में एक भेलोरे सनसन है। इसके बहन के आगे इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ना कॉलेज में ना घर में। और यह ते सुगा की छोटी बहन है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एक क्यूट स्वीट सिर्फ अपने पापा के लिए है और बाकियों के लिए एक जंगली शेरनी है। इसे सुगा जंगली बिल्ली और भूतनी कहकर बुलाता है। ये दोनों भाई बहन हमेशा चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। इन दोनों के पास लड़ाई करने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती है। किसी भी चीज को लेकर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है, पर दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुगा अपनी बहन से जान से भी ज्यादा प्यार करता है, पर वो ते को दिखाता नहीं है। ए भूती रुक जा, मेरे पास मत आ, मेरा बिस्कुट मुझे दे। अरे यार मैंने तेरा बिस्कुट नहीं खाया, फिर से झूठ बोल रहा है तू। मम्मी! ए दोनों गधे फिर से लड़ने लगे। मैं इन दोनों को लेकर क्या करूं? ए मिसेस आयु, ते और सुगा की मम्मी एक हाउसवाइफ है। ये अपने दोनों बच्चों से परेशान हो गई है। जब भी दोनों लड़ते हैं घर का सर पे उठा लेता है। इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये दोनों ने मुझे पागल बना के रखा है, हर वक्त लड़ता रहता है बच्चों की तरह। दोनों अब बड़े हो गए हैं, ये दोनों भूल गए हैं। आज इन दोनों का अकल ठिकाने पे लगा कर छोड़ूंगी। आयु बेलन हाथ में लेकर किचन से बाहर आती है। तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो? मम्मी, आपके बेटे ने मेरा बिस्कुट खा लिया है। वो मेरी फेवरेट बिस्कुट थी। 2-3 शॉप घूम के मैं लाई थी और इस बिल्ली ने खा लिया। नहीं मम्मी, मैं नहीं खाया। ये भूतनी झूठ बोल रही है। ए बिल्ली, तू फिर से झूठ बोल रहा है। झूठ बोले कौवा कटे। कवे कवे तेरी सारी बाल ले जाए तो टकला बन जाए। तेरी कभी शादी ना हो, अगर हो तो तेरी भी टकली हो। मम्मी, आपकी बेटी को चुप रहने के लिए बोलिए, वरना मैं मुंह खोलूंगा तो रो देगी। बड़ा है मुंह खोलने वाला। तेरा मुंह तो पहले से खुली हुई है और उस मुंह से मेरी बिस्कुट खाए। मेरा बिस्कुट वापस कर, वरना मैं तेरी मुंह हमेशा हमेशा के लिए सिल दूंगी। देखो मम्मी देखो, अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रही है। तू मेरा बड़ा भाई है? अरे तू तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। तू कुत्ता है, कमीना है, बिल्ला है, शैतान का नाना है, राक्षस का पुता है। तो तू कौन से दूध की डोली है? तू भी तो एक भूतनी है, मेरी खून चूसने वाली पिशाचिनी है, जंगली बिल्ली है, शैतान की नानी है। ए बिल्ले, ए भूतनी, बस। जब देखो तब लड़ते रहते बच्चों की तरह। दोनों के दोनों मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जैसे कोई घर नहीं, कोई लड़ाई का मैदान है। तुम दोनों के वजह से इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। ते धीरे धीरे सुगा के पास चली जाती है। बिल्ले, हाँ बोल। ज्वालामुखी आज बहुत गुस्से में है। हाँ, अभी ऐसे नहीं गई तो आज हमारा हड्डी जरूर टूटने वाली है। हाँ सही कहा, चल भगते हैं। हाँ चल, बाद में लड़ाई कंटिन्यू करूंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी बिस्कुट लेकर ही आऊंगी। फिर से बिस्कुट? तुम दोनों को आज नहीं छोड़ूंगी, दोनों की हड्डी तोड़ कर रहूंगी। आयु बेलन लेकर दोनों के पीछे भागने लगती है। भूतनी भाग, जान बची तो कल बिस्कुट खा पाएगी। हाँ
जंगसुक, ते और सुगा के पापा एक बिजनेसमैन है, दिल की बहुत अच्छी है, अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, ज्यादा अपनी बेटी से। ते अपने पापा की आंखों की तरह है। अरे बिस्किट सुगा ने नहीं, मैंने खाया है। क्या? इसका मतलब इस लड़ाई के पीछे तुम्हारा हाथ है। बिस्किट तुमने खाया और मार वो बेचारा मेरा बेटा खाया। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ए जान, ऐसा मत करो। इस उम्र में हड्डी उठा तो जुड़ेगा नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक एक आयु जंगसुक के पीछे भगती है और एक दूर से सुगा और ते देख रहे हैं। ए बिल्ले, ये मम्मी पापा के पीछे बेलन लेकर क्यों भाग रही है? ते इस मोटे दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, तो इस दिमाग लेकर पढ़ाई कैसे करती है? हमारी माँ पापा को पढ़ने वाला है। तूने मेरी दिमाग को मोटी दिमाग बोला? हाँ, जो सही है वही तो बोला। तू क्या खुद को आइंस्टाइन समझता है? अगर मेरी दिमाग मोटी है तो तेरी दिमाग छोटी है। ए, मेरी दिमाग तेरी तरह नहीं है। हाँ पता है मुझे, इसलिए तो छोटी दिमाग बोला। पता नहीं तू ऐसा दिमाग लेकर कॉलेज का प्रोफेसर कैसे बना? पढ़ाई करके। पढ़ाई नहीं, बोल चीटिंग करके। ए भूतनी, मैंने कभी चीटिंग नहीं की। मैं क्या तेरे एग्जाम हॉल में देखने गई थी? तू चीटिंग कर रही है या नहीं? तो तूने बोला क्यों? तेरे दिमाग को देखकर। पता नहीं तुझे प्रोफेसर किसने बनाया? प्रिंसिपल ने बनाया है। यार उस टाइम प्रिंसिपल की आंखों में चश्मा नहीं था, इसलिए तेरे जैसे बिल्ली को अच्छी तरह से देख नहीं पाया। ए उन्हें मेरी शक्ल नहीं, टैलेंट देखकर प्रोफेसर बनाया है। वही तो, जैसा प्रिंसिपल वैसा प्रोफेसर। जिनके पास टैलेंट नहीं है वो दूसरे का टैलेंट कैसे पहचानेगा? एक एक करके चली जाती है। इसका कहने का मतलब क्या था? एक क्या प्रिंसिपल को टैलेंटलेस बोला और साथ में मुझे भी? ए लड़की प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा, पागल कहीं का। आर्यन के बच्चे, तू कहाँ है? मर गए, अब क्या कर दिया मैंने? सब कुछ तो सही था। आज भैया गई, पता नहीं भैया ने क्या कर दिया है। चलो देखते हैं, बहुत दिन बाद भैया को मार खाते हुए दिखूंगी। ये जिमिन स्वीट क्यूट नेचर की है, पर ये दुनिया वालों के लिए है और दोस्तों के लिए कुछ और है। एक कॉलेज स्टूडेंट है। जिमिन आर्यन की छोटी बहन है। तुझे मैंने कितनी बार बोला मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर तेरे तो भेजे में घुसता नहीं है। रूम को कबाड़खाना बना के रखा है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? तू क्या मुझे नौकर समझ के रखा है? पहले मुझे पता होता तो मैं तेरे जैसे गंदगी के साथ कभी शादी नहीं करती। तू जैसे गंदा है, घर को वैसे ही गंदा करके रखता है। जिनू छोड़ो मुझे। बेबी मैं तो सिर्फ ट्राउजर और टी-शर्ट ही रखा बेड पे। क्यों? वो बेड पे क्यों रखा है? कवर पे क्यों नहीं रखा? और सिर्फ ट्राउजर और टी-शर्ट? तेरा लैपटॉप कहाँ है? वॉच कहाँ है? जूता कहाँ है? बैग कहाँ है? मैं तेरा बीबी हूँ या नौकर? तुम तो मेरी जान हो। जान शांत हो जाओ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये लेकर कितनी बार बोला? भाभी 260 बार। जिमी सॉरी भैया, गलती से निकल गई। ए आर्यन एक बिजनेसमैन है, बाहर इसका जितना इज्जत है उसका 1% भी घर में नहीं है। बाहर इसका राज चलता है पर घर में इसकी बीबी का राज चलता है। आर्यन के मम्मी पापा लंदन में रहते हैं। वहाँ का जो बिजनेस है वो उसका पापा और भाई संभालता है। पहले सब एक साथ ही थे। आर्यन की शादी के बाद उसके मम्मी पापा लंदन शिफ्ट हो गए। एक्चुअली तुम्हारी मम्मी भी तुमसे तंग आ गई थी, इसलिए तो वो तुम्हें मेरे कंधे पे फेंक कर चले गए। हाँ भाभी, आपने सही कहा। मम्मी भैया को ऐसे ही डरते थे। ए मेरी बहने, ए दुश्मन, जब भी देखती है भाभी गुस्से में है उसकी तरफ हो जाती है। बेबी शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। गुस्सा ना करो तो क्या करो? कपड़े उतार कर नाचो। वो तो तुम मेरे सामने नाच ही सकते हो, पर यहाँ नहीं, रूम में। आर्यन जीन एक हाउसवाइफ है, इसको साफ सफाई बहुत पसंद है, गंदगी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक घर का काम खुद करना पसंद करती है। जीन और आर्यन का लव मैरिज है। ये दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड थे। जब भी जीन को गुस्सा आती है तब वो आर्यन से तू करके बात करती है। जीन स्वीट क्यूट नेचर की है, पर जब इसे गुस्सा आती है तब वो शेरनी बन जाती है और आर्यन को ये शेरनी पसंद है। भाभी आपका फोन बज रहा है। शिव जी, मम्मा आई मिस यू। मिस यू टू बेटा। मेरी बेबी कब घर आएगी? कुछ दिन बाद मम्मा। मुझे और कुछ दिन दादा दादी के साथ रहना है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है, पर मम्मा को बेबी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे पापा के साथ आ जाओ। मुझे और कुछ दिन रहना है मम्मा। ओके, जैसे मेरी डॉल चाहती है। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। लव यू टू। पापा कैसा है? अच्छा है। पापा को बोलना मैं उन्हें मिस करती हूँ। हाँ बोल दूंगी। बाय मम्मा। बाय। शिव जी
छोटी प्रिंसेस, बड़ी प्रिंसेस तो जिमिन है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आज छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। पागल करके छोड़ा है मुझे, जिन चली जाती है। जिमिन तू मुझे एक बात बोल, तू मेरी बहन है, तुझे तो मुझे बचाना चाहिए, पर नहीं, तू तो भाभी का साथ देती है, भैया को मार खाता हुआ देखती है। भैया मैं क्या करूँ? अगर मैं भाभी का साथ नहीं दूंगी तो उन्हें लगेगा इस घर में उनका कोई नहीं है, वो अकेली है, उन्हें दुख होगी और मैं नहीं चाहती हूँ भाभी को दुख हो। भाभी तो हमारी माँ जैसी है ना, पर मुझे आपको देखकर भी बहुत बुरा लगता है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। सॉरी भैया। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तू सही करती है, तू बहुत समझदार है। थैंक यू भैया। आर्यन जिमिन के फोrehead पे किस करके चला जाता है। मैं क्या पागल हूँ जो भाभी को छोड़कर आपके साथ लूंगी? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आप भाभी से कितना डरते हो। भाभी के साथ रहने का मतलब सेफ रहना, भाभी साथ रहेगी तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सर आपका कॉल, वो आपके भैया आपको फोन कर रहा है पर आप उठा नहीं रहे हो, इसलिए उन्होंने मेरे पास कॉल किया। दो। हाँ भैया बोलिए, तेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो भैया मेरा फोन साइलेंट मोड पे है। फोन की तरह तू भी अगर साइलेंट मोड पे होता तो बहुत अच्छा होता। सॉरी भैया, ये कभी नहीं हो सकता, जंगकुक हमेशा वायलेंट मोड पे होता है। हाँ ठीक है, कब आएगा? बोल नहीं सकता, कल या परसों। ठीक है भैया, उधर सब ठीक है? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, तेरे लौटने का इंतजार है। अब मैं फोन रखता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है भैया, मैं लौट रहा हूँ, वेट कर मेरे लिए, तुझे मैं समझाऊंगा एक जंगकुक क्या चीज है, अपने दुश्मनों से दुश्मनी कैसे निभाता है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जंगकुक एक बिजनेसमैन है, ये नॉर्मल नेचर की है, ये जितनी अच्छी तरह से दोस्ती निभाता है उतनी अच्छी तरह से दुश्मनी भी निभाता है। ये दिल से बहुत अच्छी है पर दिमाग से थोड़ी सटकी है, इसे जो पसंद आता है वो सब पाकर ही दम लेता है, इसे गुस्सा ज्यादा नहीं आता है, पर जब आता है तब वो पूरी दुनिया जला देता है। सर आपको आज डेट पे जाना है, वो लड़की आपके लिए वेट कर रही है, मेरे जगह पे तुम चले जाओ। क्या? हाँ हर बार तो ऐसा ही होता है, पर सर ये लड़की आपको जानती है, आप शायद भूल गए हो, ये लड़की आपकी मौसी की ननंद की मौसी की बेटी की ननंद की बेटी है। अरे चुप हो जाओ यार, मुझे इतना बड़ा रिश्ता समझ में नहीं आता है। ये मौसी की ननंद की बेटा नहीं सर, बेटी की ननंद की बेटी है। जो भी हो वो लड़की मुझे पसंद नहीं, बहुत चिपकी टाइप की है, जब से मिली है तब से मेरे साथ चिपकने की कोशिश करती है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, और मेरी मम को मेरे लिए वही लड़की पसंद आई। मैंने कितनी बार बोला है मम को मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, फिर भी वो नहीं मान रही है, इसमें आपकी मम की क्या गलती है? आज तक आपने 36 लड़की रिजेक्ट की है। हाँ क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं था, मम की पसंद की 36 लड़की आएगी जाएगी, पर शायद तो मैं उसी से करूँगा जो मेरे दिल को छू जाएगी, जिसे देखकर ही मेरे दिल में प्यार की घंटी बजेगी। सर घंटी तो बजेगी पर प्यार की नहीं, मौत की। अगर आप नहीं गए तो मैम आपको छोड़ेगी नहीं, और साथ में मुझे भी। ये बात तो तुमने सही कहा, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम सिर्फ मम को बोलना मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, बस आज हैंडल कर लो, मैं कल चला जाऊंगा। क्या? हाँ सर सच उतरा, आप कोरिया वापस जा रहे हो सिर्फ मैम की वजह से, है ना? हाँ यहाँ रहूंगा तो मम मेरी शादी करवा के छोड़ेगी। सुनो तुम जल्दी से जाके उससे मिलो, क्या नाम है उसकी, छोड़ो जो भी हो, उसे रिजेक्ट करके आ जाओ, वरना तुम्हारी नौकरी गई।